सीरीज की शुरुआत एक हार से। बुमराह आज नहीं चले तो फिर दिक्कत हुई पूरी टीम को। बेन डॉकेट ने दिखाया कि क्यों वो इतने अच्छे बल्लेबाज हैं और क्यों इंग्लैंड घर पे इतनी शक्तिशाली है। चलिए आखिरी दिन के बारे में बात करते हैं क्रिक बस चैटर पर। 835 रन बने हैं दोनों इनिंग में। और अगर हम मिस्टेक्स की बात करें, काफी सारे सोच सकते हैं क्योंकि ये मैच कहाँ गया। आप सोचिए, 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाया पर उसके आगे पीछे किया। 2 इनिंग में लगातार एक अच्छे पोजीशन से भारत ने कोलैप्स किया और बहुत कम स्कोर बनाया जितना बनना चाहिए था। उसके अलावा अगर आप गेंदबाजी को देखें, मैंने अभी जैसे कहा कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं चले, और हमें पहले ही पता था इस सीरीज से पहले कि वो 3 मैच ही खेलने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सोचिए अगर उनको रख के अगर हम हार जाएंगे तो उनके बगैर क्या होगा। क्योंकि जब जब उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, पहले इनिंग में पंजा खोला, उसके इर्द गिर्द क्या, कोई 4.5 पे जा रहा है, कोई 6.5 पे जा रहा है, और कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बार बार दोहराते आ रहे हैं कि ये उच्च श्रेणी का क्रिकेट है। अगर यहाँ पे आप अपना लाइन एंड लेंथ नहीं होल्ड कर सकते, तो ये तो बेसिक चीज है जो मांगी जाती है, बेसिक नेसेसिटी समझी जाती है इस लेवल पे खेलने के लिए, इस स्तर पे खेलने के लिए, और वो नहीं दिखा फिर से। सेकेंड इनिंग्स में जब जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला, उन्होंने ज्यादा रन नहीं खाए, विकेट नहीं मिला, तो दिख गया कि कितना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कितने आराम से 371 ऐसा लग रहा था चेज हो गया है आज। अगर आप पूरे मैच को देखें, आज के दिन को देखें, काफी दर्दनाक था। अगर आप भारत के समर्थक हैं तो आप नहीं चाहते, मैं समझता हूं कि इंग्लैंड स्ट्रांग है, विकेट पे इतना कुछ नहीं हो रहा था, पर फिर भी वापस वही बात आ जाती है, क्या हम एक लाइन एंड लेंथ होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि क्लाउड कवर था तो गेंद कुछ हरकत कर रही थी, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा कर रही थी, पर इतना तो कर रही थी। और हर बार हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि अच्छे विकेट पे ही हम, जहां पे मदद मिलेगा वहीं पे ही डाल सकते हैं। भारत के बाहर उम्मीद की जाती है कि जो सीमर्स हैं वो गेम में रहेंगे, और आज वो बिल्कुल नहीं दिखा। कैचेस कितने छूटे, मैं मानता हूं इतना आसान नहीं होता, खासकर कुछ कुछ एंगल से, पर उसके बावजूद एक्सक्यूजेस हम बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। दिक्कत की बात यह है, जैसे 835 रन बने, एक गेंदबाज ने पंजा खोला, उसके बावजूद भी भारत मैच हार गया, वो भी 5 विकेटों से। देखिए, मुझे तो एक वक्त लग रहा था जब कप्तानी के बारे में देख रहा था या जब मैच देख रहा था, ऐसे लग रहा था कुछ ज्यादा ही कप्तान थे। वो मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि कभी केएल राहुल भी कुछ इशारा कर रहे थे, ऋषभ पंत भी कुछ इशारा कर रहे थे, शुभमन गिल भी इशारा कर रहे थे, जो एक्चुअली कप्तान नियुक्त किए गए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल्स नहीं देना चाहते। कप्तान एक है जी, हाँ मैं समझ सकता हूं कि एक आध बार कभी कोई सीनियर खिलाड़ी किसी को आउट ऑफ प्लेस देखता है तो वो इशारे करता है कि चलिए आप अंदर आ जाइए, थर्ड मैन को सेट कर दिया, शॉर्ट फाइन को सेट कर दिया, मिड ऑन मिड ऑफ को सेट कर दिया, एक आध बार हो सकता है। पर इतने बार बार या इतने ज्यादा बाकी बाकी जो प्लेयर्स इशारा कर रहे थे जिनका मैंने नाम लिया, वो अच्छे संकेत नहीं है। और दूसरी बात, जो हम बात करें शुभमन गिल की, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि उनको दबाव फील हो रहा था, जहां गेंद जा रही थी वो वहीं पे जाके फील्डर को रख रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बतौर कप्तान अपना अथॉरिटी स्टैम्प करना इतना आसान नहीं होता। आपने अपनी बल्लेबाजी से किया, और जब आपके गेंदबाज आपके लिए गेंदबाजी नहीं कर रहे तो बहुत ही मुश्किलें हो जाती हैं, और वो दिखा आज। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, और ज्यादा आलोचना तब होती है जब कोई हारता है, क्योंकि 371 रन काफी रन होते हैं। और ऐसा लगा कि जो पहले जो सेशन था उसमें तो लगा ही नहीं कि कोई विकेट मिलने वाला है। कैच एक छूटा, मैं मानता हूं, पर जो पैनापन आपको चाहिए वो नहीं दिखा, और उस वजह से बार बार ये चिंता की घंटी मुझे दिख रही है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो हमारे पास क्या है विकल्प, खासकर जो इस मैच में देखा है। देखिए, बहुत ही बढ़िया साझेदारी थी। अगर आप परफॉर्मर ऑफ द डे के बारे में बात करें, 188 रन की साझेदारी, जिसमें जैसे कल केएल राहुल की बात की या ऋषभ पंत की बात की, अलग अलग टाइप की साझेदारी थी। और यहाँ पे भी एक फायर एंड आइस वाली साझेदारी थी। बेन डाकेट ने बहुत ही कमाल की पारी खेली, जिस हिसाब से उन्होंने अटैक किया, जिस हिसाब से उन्होंने वो मोमेंटम शिफ्ट किया। पहला सेशन बिल्कुल ही इंग्लैंड के पक्ष में था और दोनों ही अपना साथ निभाया।
पर जिस बंदे ने शतक लगाया है उसको देना बनता है, क्योंकि जिस तरीके से वो उन्होंने खेला, आप उम्मीद करते हैं कि बतौर ओपनर आप जो प्रेशर है वो सोक इन करेंगे, जो जैक क्रॉली ने किया। पर जिस हिसाब से भारत को बैकफुट में धकेला, वो मैं मानता हूं वो बेन डकेट की बल्लेबाजी की वजह से था, और इसीलिए वो मेरे परफॉर्मर ऑफ द डे हैं। नॉर्मली हम देखते हैं या कहा जाता है कि जब बेन डकेट बल्लेबाजी करते हैं, और खासकर ऑफ स्टंप के बाहर जब बल्लेबाजी की बात करते हैं, वो गेंद छोड़ना पसंद नहीं करते, शॉट खेलते हैं या एटलीस्ट कुछ तो करते हैं, बल्ला तो मिलाने की कोशिश करते हैं। पर कल जिस हिसाब से खेले, वो बड़े खुश थे बॉल छोड़ने के लिए जसप्रीत बुमराह के। और आज जब वो बल्लेबाजी करने आए, तो ऐसा नहीं लग रहा था वो हड़बड़ाहट में थे, ऐसे लग रहा था वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पिक कर रहे हैं। जब आगे जाना था तो आगे जा रहे थे, पीछे जाना था तो पीछे जा रहे थे, बहुत ही स्थिर रूप में खड़े हुए थे। और वो बल्लेबाजी दिखी जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वो जसप्रीत बुमराह को बड़े अच्छी तरीके से खेले। और खासकर जब आपने रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से उन्होंने खेला, रफ से रिवर्स स्वीप मारना, खासकर जब दो फील्डर हैं, और उतनी कंसिस्टेंसी के साथ मारना आसान नहीं होता। ऐसे लग रहा था कि उनके मन में उनको पता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ में कब वो गेंद मुझे मिलने वाला है जिस पर मैं वो रिवर्स स्वीप कर सकता हूं। क्योंकि बतौर गेंदबाज आप सोच रहे होते हैं कि बल्लेबाज क्या करता है, उसी हिसाब से बल्लेबाज भी सोच रहा था, या सोच रहे थे वो, और पढ़ भी रहे थे कि कौन सी गेंद पे उनको चुनना है और वो रिवर्स स्वीप मारना है। और आप देख लीजिए, स्लिप के लेफ्ट साइड से जो डीप पॉइंट या फाइन डीप पॉइंट था, उस बैकवर्ड डीप पॉइंट, उसके लेफ्ट राइट वो दोनों तरीके से खेल रहे थे, यहां तक कि उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी एक शॉट लगाया उस स्विच हिट या रिवर्स स्वीप से। तो ये कमाल का कंट्रोल है और कमाल का आईसाइट है जब आप ये शॉट्स खेल सकते हैं, खासकर रविंद्र जाडेजा की गति के खिलाफ, और खासकर जब वो रफ में डालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे की मोमेंट्स चुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इतने सारे कैचेस ड्रॉप हुए, एक एन मौका था वापस बेन डकेट को पकड़ने का, वो छूट गया। उसके बाद वापस अगर हम कहें प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर, जी हाँ, कोई कहेगा कि उन्होंने दो दो विकेट लिए, पर मैं विकेटों की बात नहीं कर रहा इस स्तर पे। मैं वापस वही कहूंगा, हो सकता है कि आपको दिन में विकेट ना मिले, पर आप टीम के लिए क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप टीम को कंट्रोल दे सकते हैं? अगर मैं पांच गेंदें एक जगह डालना चाहता हूं विकेट के अनुसार, वो मेरे पास क्षमता होनी चाहिए डालने की। अगर मैं इधर उधर डालूंगा, एक तो कप्तान बेवकूफ लगेगा, आपकी टीम बेवकूफ लगेगी, और आप भी बेवकूफ लगेंगे। और वही लग रहा था, कोई 6.5 पे जा रहा है। एक होता है कि बल्लेबाज आपके खिलाफ प्रहार कर रहा है जब जब आप अच्छी गेंद कर रहे हैं, और दूसरी बात है जब आप इधर उधर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इस स्तर पर कोई बल्लेबाज नहीं छोड़ने वाला। और वो बहुत ज्यादा मेरे लिए दिखा, और इस वजह से मुझे चिंता हो रही है कि आगे चल के क्या। और आखिरकार क्या रविंद्र जाडेजा को का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था, और क्या रविंद्र जाडेजा खुद बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे, क्या उनके हाथ में था? वो बहुत ज्यादा की मोमेंट्स हैं, क्योंकि वो आपके लीड स्पिनर हैं, तो उनके हिसाब से जो गेंदबाजी हो या उनके हिसाब से जो फील्ड सेट हो, क्या वो हुआ? ये बहुत सारे की मोमेंट्स थे, तो इन सबको भारत को देखना पड़ेगा जब वो नेक्स्ट टेस्ट में जाते हैं। आज के दिन और इस मैच में जो एक चीज जो बिल्कुल ही स्टैंड आउट किया, वो ये था कि जो बैस बॉल के जो नट बोल्ट या पुर्जे उन्होंने जो बदले हैं, वो बहुत बढ़िया बदले हैं। मैच से पहले उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि हम इस बैस बॉल को देखें, उसको रीएड्रेस करें, थोड़ा ट्वीक करें, और वही करके दिखाया। आप सोचिए, 371 रन पिछले कितने सालों में कितनी बार चेज हुआ है? मानता हूं विकेट अच्छा था, जो मर्जी कह लीजिए, पर जिस हिसाब से इंग्लैंड खेली है, कंट्रोल्ड अग्रेशन, सिचुएशन को समझना, टेस्ट मैच के सेशंस को समझना, बॉलर्स को समझना, वातावरण को समझना, ये बहुत कमाल का उन्होंने बल्लेबाजी किया। और ये बिल्कुल स्टैंड आउट किया है कि उन्होंने अपना जो अप्रोच है उसको थोड़ा बहुत मोल्ड किया है, फेर बदल किया है। और देखिए, मैच में पीछे रहने के बावजूद भी रेस में उन्होंने आगे फिनिश किया। मैं कहूंगा कि सभी प्रार्थना करें, और सभी मैस्यो और फिजियो सब लग जाएं बुमराह के पीछे कि प्लीज आप खेलिए, क्योंकि अगर आप नहीं खेलेंगे तो बड़ी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अच्छी बात है कि जोफ्रा आर्चर अगर इंग्लैंड के लिए आएंगे तो उनके जो अटैक में पैनापन आएगा,
स्ट्रेंथ उनकी बढ़ेगी, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में खासकर जोफ्रा आर्चर बहुत ही कमाल के बॉलर हैं हर फॉर्मेट में। और उसमें खासकर एक अलग गति मिलेगी, एक्स्ट्रा जो दांत है ना वो नुकीले हो जाएंगे इंग्लैंड के। भारत की तरफ से मेरा मानना है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स कौन है, कौन आपको सपोर्ट कर सकता है। मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज था कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद जिस हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्लेबाजी की, जिस हिसाब से वो खेले, मुझे लगता था कि उनको जगह मिलेगी, पर उनको नहीं मिली। क्या उनकी तरफ आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अर्शदीप के लिए भी जगह बनती है, क्योंकि आप उसको लेके गए हैं बतौर लेफ्ट आर्म वैरायटी। वो दिक्कत दे सकता है, खासकर जो ऊपर के क्रम है, और जिस हिसाब से वो गेंदबाजी भी करते हैं, मुझे लगता है कि वो बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे। और तीसरी बात है, कहीं क्या कुलदीप यादव के लिए जगह बनती है, क्या बनती है, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। ये सब भारत को देखना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप 835 रन करके मैच हारते हैं, जब आपके 5 बल्लेबाज शतक लगा के आप मैच हारते हैं, और जब आपको लगता है कि जो मैच आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए था, वो मुंह से, वो जो कहते हैं ना, निवाला छिन गया, आपने पहला जो है 1-0 इंग्लैंड को दे दिया है, जब वो मैच में थे ही नहीं। अगर आप किसी से भी जो मैच जिन्होंने देखा, वो सब कहेंगे हमेशा इंग्लैंड बैकफुट पे था। पर क्या हुआ, मैच कौन जीत गया? इंग्लैंड जीत गया। तो अपने आप को पिक करना इस हार के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। देखिए, पहला मैच तो हमारे नाम नहीं हुआ, भारत के नाम नहीं हुआ, पर ये बड़ी श्रृंखला है और एक लंबी श्रृंखला है। 5 मैच का सीरीज है, तो पूरा मौका है भारत के पास, 1 हफ्ते का टाइम है। और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, गलती हो गई है या मैच चले गया हाथ से, पर अगले टेस्ट मैच में क्या होगा उसके बारे में हम बात करने वापस आपसे जुड़ेंगे, जो बर्मिंघम का टेस्ट मैच है 2 जुलाई को क्रिक बस चार्टर पर। प्लीज वापस जुड़िएगा मेरे साथ।